हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज डिजाइन की है। तो जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 8 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारे चैनल को विजिट करके प्ले को फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है। जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है। ये है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। और यह द्वीप असम की संस्कृति और परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तथा असमिया नव वैष्णव संस्कृत का केंद्र। माजुली में अक्सर बाढ़ आती रहती है और इसका भूमि क्षेत्र और जनसंख्या भी प्रभावित होती है। ठीक है। तो ये संगम पर है गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु यमुना के। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे रासायनिक प्रतीक एसआई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एसआई को सिलिकॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। एसआई को सिलिकॉन द्वारा। ठीक है। जैसे आयरन को एफई द्वारा, एफई। ठीक है। जैसे स्ट्रेटियम को एसआर द्वारा और सिल्वर को एजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन की पहुंच को के रूप में जाना जाता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के तक भोजन भोजन पहुंचने की पहुंच को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है भोजन की सुलभता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मतलब कितना कितना उपलब्ध है, भोजन की सुलभता इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ये कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी यूएसए कर रहा है, जिसमें हमारा भारतीय क्रिकेट भी शामिल हो गया है लॉस एंजलिस में। ठीक है। इसको भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए किस प्राधिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो राज्य की न्यायिक सेवाएं हैं उनका उनके भर्ती होने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाएं का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, ये प्रयागराज में है। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। ये आर्टिकल 315 के तहत सिविल सेवाओं का के बारे में दिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, टाइटन निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। जो टाइटन उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है। ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है। ठीक है। इसका वायुमंडल सघन, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, टाइटन पर लाल मीथेन और ईथेन की झीलें और नदियाँ हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ने पर, मतलब किसी ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ने पर और उसकी दूरी के बीच क्या अंतर होता है। ये होता है घूर्णन का अंतराल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जो थे भारत लौटे थे 2000 मतलब 1915 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष बिताए दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटाए थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थीं। तो भारतीय संविधान सभा में प्रमुख 8 समितियां थीं कुल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है। तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है। इसी अधिनियम के तहत ये नियम लाया गया था। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या किया था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, निम्न हिमालय क्षेत्र और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियाँ क्या कहलाती हैं। ये कहलाती हैं दून। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दून जो है, जो देहरादून यानी उत्तराखंड में जो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियाँ जो हैं उनको दून घाटियों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं घाटियों के नाम से देहरादून नाम भी पड़ा है, जो कि राजधानी भी है उत्तराखंड की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, रक्षा के बंधन के रूप में निम्न में से किस त्यौहार को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है रक्षाबंधन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रक्षाबंधन को मनाया जाता है। ठीक है। यह भाई बहन की सुरक्षा की देखभाल का बंधन के प्रति। इस त्यौहार के दिन बहनें और भाइयों के बीच कलाई के राखी पवित्र एक धागा को बांधती हैं। ठीक है।
यह जो है चंद्र श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर अगस्त में पड़ता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे कुछ ये इसके त्यौहार हैं, जैसे सरहुल जो है, ये सरहुल उड़ीसा में मनाया जाता है। ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये लागू किया गया था, ये लागू हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था, जो कि आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा शामिल है? मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में गोल्फ शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 112 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद 2016 में गोल्फ को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पुनः शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, काठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, यह प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण में अरब सागर से घिरा हुआ है। यह अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप 61,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ जैसे इस काठियावाड़ में गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान भी है। इस क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वनों से लेकर मैंग्रोव तक विविध परिस्थितियाँ प्रणाली पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में शहरी स्थानीय सरकार सरकार के कितने प्रकार हैं? ये हैं भारत में 8 प्रकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में 8 प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका के अंदर नगर पालिका परिषद या नगर निगम बोर्ड आता है, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति होती है, छावनी बोर्ड होता है, एक टाउनशिप बंदरगाह ट्रस्ट होता है, एक विशेष प्रयोजन संस्था भी शामिल होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, में से कौन सा ऊतक पादपों में पाया जाने वाला जटिल स्थायी ऊतक होता है? ये होता है जाइलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जाइलम जो होता है, ये पादपों में पाया जाने वाला जटिल स्थायी ऊतक होता है। इसको बात ध्यान को रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, अपघटन अपक्रिया में का निर्माण होता है। अपघटन अपक्रिया में किसका निर्माण होता है? ये होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये इसमें अपघटन अपक्रिया में निर्माण होता है। ठीक है, जल की अपघटन अपक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें निर्मित होती हैं। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जहाँ विद्युत प्रवाह जल को उसके मूल तत्वों में विभाजित करता है। जैसे कि 2H2O, इसको बनाने पे 2H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, संतों के एक समूह सिद्धार का संबंध किस राज्य से था? संतों का जो एक समूह था सिद्धार, वो किस राज्य से संबंधित था? ये संबंधित था तमिलनाडु थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस शहर किस महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है? मतलब किस महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है? तो ये जो है, ये अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है बी डी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बी डी सावरकर द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये लिखी गई है बी डी सावरकर द्वारा। ठीक है, ये बी डी सावरकर थे प्रमुख क्रांतिकारी विद्रोही थे। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, मस्कट निम्न में से किस देश की राजधानी है? मस्कट जो है वो राजधानी है ओमान की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक है, जैसे यमन की राजधानी यमन ही है, इसकी यमन ही राजधानी है। ठीक है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है अबू धाबी, यूएई। ठीक है, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, 1909 में ब्रिटिश वायसराय परिषद में निकाय की कार्यकारी में भारतीय कौन था उस समय थे पी सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पी सिन्हा जो थे उस समय 1909 में ब्रिटिश वायसराय परिषद में निकाय के कार्यकारी भारतीय थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये अधिकतम संख्या होती है 250, यानी 250 अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा में। ठीक है, और ध्यान रखनी है। और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, रोजगार और कुल मूल्य जैसे स्तर घटकों का समग्र अध्ययन क्या कहलाता है?
ये कहलाता है समिष्ट अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी निम्न में किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? ये जो लिखी गई कलहड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें कलहड़ ने कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है। कश्मीर के राजा कैसे कैसे कौन थे, कलहड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, लेंस की क्षमता को इसके व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की क्षमता को इसके व्युत्क्रम की यानी फोकस दूरी की यानी फोकल दूरी जो होता है इसके व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ की दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये जीता था मोहम्मद फरहान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद फरहान ने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों दौड़ों में इस गोल्ड मेडल जीता था। ये बात ध्यान रखनी है, मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फराह जो है एथलेटिक सेवाओं में के लिए 2017 के नए वर्ष के सम्मान में रानी द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2016 में यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता था? ये जीता था पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2016 में ये यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप पुर्तगाल ने जीता था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, खो खो खेल के खो शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है जाओ, पीछा करो, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे खो खो का होता है जाओ और पकड़ो यानी पीछा करो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो भारत में 3 स्तरीय है, स्तरीय, और ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको अपनाया गया था। 3 स्तरीय बाद में पंचायती राज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, अखिल भारतीय व्यापार संघ के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। लाला लाजपत राय जो थे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान का कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 51A के सबसेक्शन ए में। ऑप्शन नंबर ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था? ये किया गया था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ठीक है, और जो माउंटबेटन मिशन है ये 1947 में आया था। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन EPZ स्थापित कहाँ किया था? ये किया था कांडला यानी गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कांडला गुजरात में भारत ने पहला EPZ यानी कि एशिया निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, बांस के साथ किए जाने वाले नृत्य चिराव निम्नलिखित नृत्य किस राज्य में स्थित है? मतलब किस राज्य में मनाया जाता है? चिराव जो है मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो कि बांस के साथ किया जाता है। चिराव नृत्य मिजोरम का एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य न कि चिरावण, जो कि मतलब यह नृत्य बांस की डंडियों का उपयोग करके किया जाता है जिसे नर्तक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसे अक्सर मिजोरम का बांस नृत्य कहते हैं यानी बम्बू डांस भी कहते हैं, जो कलाकारी के कौशल और चपलता का प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे असम में बिहू मनाया जाता है, नागालैंड में हार्नबिल, असम में बिहू, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव। ठीक है, और मणिपुर में मनाया जाता है वैष्णववाद पर आधारित विषयों पर मणिपुरी नृत्य किया जाता है। मणिपुरी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग यानी कि ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर आएगा। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी। जैसे विष्णुप्रयाग है, ये किन नदियों का है? ये देखो अलकनंदा तो सब में चलेगी, अलकनंदा प्लस धौली गंगा का है, धौली गंगा। ठीक है, और जैसे देवप्रयाग है, अलकनंदा तो इसमें भी चलेगी, अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, और जैसे देवप्रयाग है, अलकनंदा तो इसमें भी चलेगी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। ठीक है, और जैसे देवप्रयाग है, अलकनंदा तो इसमें भी चलेगी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। ठीक है, और जैसे देवप्रयाग है, अलकनंदा तो इसमें भी चलेगी, अलकनंदा प्लस भागीरथी।
इसके साथ आती है, यहीं से गंगा जी का निर्माण होता है। और कर्णप्रयाग में कौन सा है, अलकनंदा और पिंडार नदी, पिंडार, ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा ये विष्णुप्रयाग है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। ये प्रमुख 5 प्रयाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों कणों की स्वतः मिश्रण की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है विसरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। धन मंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 2012 में। 2012 में नहीं, ये हुई थी 2002 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये 2002 में शुरुआत, मतलब 2000 में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। पश्चिमी घाट श्रृंखला निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो पश्चिमी घाट श्रृंखला है ये तेलंगाना राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जैसे गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, केरल हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, ये पश्चिमी घाट श्रृंखला है। जैसे गुजरात से शुरू होती है, ऊपर से गुजरात, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, कर्नाटक आता है, फिर केरल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किसे आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? जो स्पंज होते हैं इन्हें कहा जाता है फोई फेरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोई फेरा को स्पंज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। विश्व में क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा ग्लेशियर किस महाद्वीप में पाया जाता है? ये पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप में विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? जो धनराज पिल्ले थे इनको संबंध हॉकी से था। मेजर ध्यानचंद का संबंध भी हॉकी से था, ठीक है। मानिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं। मानिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस स्टार प्लेयर हैं, ठीक है। रोजर बिन्नी जो है ये भारतीय क्रिकेट से जुड़े हैं। ये टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है। रोजर बिन्नी जो है ये क्रिकेट से हैं, क्रिकेट। और महेश भूपति जो हैं ये टेनिस से हैं। ये संबंधित खिलाड़ी भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंग की रीडिंग की जाती है? मतलब किस चरण में ये की जाती है? भ्रूण में, यानी गर्भ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। राज्य के राज्यपाल के कार्य निर्वहन के लिए अस्थायी रूप से किसे नियुक्त किया जाता है? ये किया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, जब राज्यपाल अच्छा काम नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। तरल द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहता है? ये कहता है उत्प्लावन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको कहते हैं उत्प्लावन बल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। राज्यपाल के प्रसाद प्रसाद पर्यंत कौन अपने पद पर बना रहता है? ये बना रहता है मंत्री, यानी कि मंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। किस क्षेत्र की अधिकतर संपत्ति सरकार के स्वामित्व में रहती है और सभी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं? ये जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो मिलते हैं एक बेहतरीन ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।